आखिर भारत में भगवान की इतनी खोज क्यों है? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आए होंगे कि आखिर क्यों हर गली नुक्कड़ पर मंदिर। हम तब तक कंफर्ट फील करते हैं जब तक हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे कंफर्ट जोन में होता है। क्या हमारे जीवन की समस्याओं का हल ईश्वर की तलाश में है? जियो पॉलिटिक्स में पावर और पैसा ही सब कुछ है? तो आज के भारत के लिए क्या ये प्रश्न अब भी रिलेवेंट है? जो इस वीडियो में मैं बहुत सारे विचारों और उनके मान्यताओं पर बात करने वाला हूँ, लेकिन इन सारे डाउट्स एंड बिलीफ से पहले ही मैं अपने अंदर के कृष्ण मतलब अपने विचारों को रखना चाहूँगा। हम नहीं थे तब भी ये यूनिवर्स अपना काम कर रहा था, हम नहीं होंगे तब भी ये यूनिवर्स अपना काम करता रहेगा। हम खोए अपने विभिन्न संस्कारों से उठे सवालों की लड़ाई में। वेदांत कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि आत्मा में स्थिर होता है तब उसे एहसास होता है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। गीता में कृष्ण ने अष्टवक्र अपने शरीर से 8 जगहों से विकलांग थे। Knowing yourself as that in which the world arises and falls like waves in the ocean। सिद्ध और नाथ परंपरा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति को तीर लगा है। अभी अभी कुंभ मेला में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाकर खुद के बुरे कर्मों को धोकर आए हैं। नए नए गुरु आए हैं जहां स्कूलों में जाकर उन्हें बेसिक एजुकेशन नहीं लेना है, लेकिन तो कहीं कोई बाबा ट्रेंडिंग में है तो कहीं कोई माता जी। तो ये कृपा रुकी हुई है, वो कृपा रुकी है, कृपा वहीं रुकी है, कृपा यहीं रुकी है। क्वांटम थ्योरी की स्टडी इतना डीप हो रही है कि अपने कर्मों से भागकर केवल नाम जप में लग जाए तो दूसरे देश को हमारे नाम जप में कोई लॉजिक नहीं लगता। देश का भीड़ यदि भगवान की खोज का अंधा बिलीफ बन जाए तो वो देश अपना अस्तित्व खो जाता है। सारे परंपरा, संस्कार, विचार सब आपकी दिमाग की उपज है। जिस दिन ये विचार बदल जाएगा ये सारी नियम कानून भी बदल जाएंगे। इसलिए तो हमारा भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल नेचर के उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आखिर भारत में भगवान की इतनी खोज क्यों है? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो मैं कुछ सवाल आपके मन में उठाना चाहूँगा कि आखिर क्यों हर गली नुक्कड़ पर मंदिर, हर घर में देवी देवताओं की तस्वीर। हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, रात को सोने से पहले भगवान को याद करते हैं। क्या वजह है कि हम इतने गॉड ऑब्सेस्ड हैं? क्या हम भगवान को ढूंढते ढूंढते कहीं खुद को तो नहीं खो रखे हैं? क्या हुआ? इतने सारे सवाल, परेशान हो गए? होता है। हम तब तक कंफर्ट फील करते हैं जब तक हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे कंफर्ट जोन में होता है, और यही कारण है कि हम अपने भीतर के सारे सवालों को खोकर खुद के अस्तित्व को ही खो देते हैं और ईश्वर को अपने भीतर छोड़कर पत्थर की मूर्तियों में ढूंढने लगते हैं। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, जिसकी बातें मैं आगे बहुत ही विस्तार से करने वाला हूँ। मतलब अपनी चिंतन की क्षमता को शून्य कर देना। लेकिन जैसे ही कोई हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है हम उनसे पहले अनकंफर्ट होते हैं। फिर जब हम उन्हें धीरे धीरे समझते हैं तो एक लॉजिक के बाद उसे समझने लगते हैं, जिसे कहते हैं उन सच्चाई को समझना जिसे हमने अब तक सिर्फ अपनी धारणाओं तक ही सीमित कर रखा था। तो आइए अपने आप से पहले खूब सारा सवाल करते हैं, फिर एक एक कर उन सारे सवालों के समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। सोचिए, क्यों हम इतिहास से लेकर आज तक भगवान की खोज में इतने डूबे हुए हैं? क्या हमारे जीवन की समस्याओं का हल ईश्वर की तलाश में है या कहीं और? क्या भारत की परंपरा और फिलॉसफी ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर को पाना ही है? और ये भी सोचिए कि दुनिया जब चांद पे पहुंच रही है, जियो पॉलिटिक्स में पावर और पैसा ही सब कुछ है, तो आज के भारत के लिए क्या ये प्रश्न अब भी रिलेवेंट है? चलिए इन्हीं सवालों से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम भारत के विभिन्न दार्शनिक परंपराओं, वेदांत, अद्वैतवाद, चारवाक, सिद्धनाथ संप्रदाय, बुद्ध, जैन, अष्टावक्र, गीता से लेकर ओशो के विचारधारा तक को समझेंगे और देखेंगे कि इन सब के बीच कॉमन थ्रेड क्या है। कोशिश ये है कि इस भगवान की खोज के पीछे का लॉजिक और हिस्ट्री को हम डीप एनालिसिस के साथ समझें। थोड़ा सीरियस, थोड़ा सिनेमेटिक, कभी हल्के फुल्के मजाक के टच के साथ, ताकि इस यात्रा में मेरे साथ आप अपनी समझ के गहराई तक में जाएं और अपनी इस भाग दौड़ वाली जीवन में जरा रुक कर अपने भीतर की सवालों को
ढूंढने का प्रयास करें। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो इस वीडियो में मैं बहुत सारे विचारों और उनके मान्यताओं पर बात करने वाला हूँ, लेकिन इन सारे थाट्स एंड बिलीफ से पहले ही मैं अपने अंदर के कृष्ण मतलब अपने विचारों को रखना चाहूँगा कि हम इंसान की अपनी एक लिमिट है। हम लिमिटेड हैं लाइफ एंड डेथ से। हम नहीं थे तब भी ये यूनिवर्स अपना काम कर रहा था, हम नहीं होंगे तब भी ये यूनिवर्स अपना काम करता रहेगा। जो जन्म और मृत्यु के बीच कुछ है तो वो है हमारी सही शिक्षा, हमारा सही ज्ञान, हमारे कर्म और खुद के भीतर के ईश्वर की खोज। आसान शब्दों में कहें तो हम सब उसी सुप्रीम एनर्जी के पार्ट हैं जो अपने ही अंदर और बाहर की दुनिया में अपने अस्तित्व को खोए हुए हैं, और उसी खालीपन को भरने के लिए ईश्वर जैसा आकार को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन में कोशिश सिर्फ खुद की खोज है, ना कि किसी मान्यताओं में अंधी भीड़ के साथ जमा हो जाना, और ना ही बिना किसी कर्म के अपने सारे कर्तव्यों से संन्यास धारण कर लेना। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है धर्म और संस्कार को लेकर। तो मैं कहना चाहूँगा कि धर्म वो नहीं जिसे हम समझते हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म है तो प्रकृति जो अपना काम कर रही है, और इसी प्रकृति में आए हैं हम सब, जिसमें अपने अपने संस्कारों को लेकर जीते हैं। और धर्म यानी प्रकृति सबको अपने भीतर समाई हुई है। इसलिए कोई भी दर्शन ग्रंथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दुनिया भर की जितनी भी मान्यताएं हैं, ये सिर्फ एक विचार है, एक बिलीफ है जिसे संस्कार कहा जाता है। और इन्हीं संस्कार विचारों में सहमति और असहमति के बीच बस लड़ाई है, जिसे पॉलिटिकल लेवल पर रिलीजन कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में जब किसी विचारों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत में उपनिषद, वेदास थे। तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और तब जिस धर्म की बातें की जाती थी वो थे निष्काम कर्म, जिसे गीता में भी बात किया गया है। जब दुनिया ढंग से बोलना तक नहीं सीखा था, तब हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान से पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। मतलब भारत तो विश्व गुरु था, लेकिन अपने इतिहास में। तो सवाल है हम खो कहाँ गए? हम खोए अपने विभिन्न संस्कारों से उठे सवालों की लड़ाई में, जिसका कारण है कि हम धर्म मतलब अपनी प्रकृति को भूलकर हजारों साल तक गुलामी को जिए, और आज भी ये जारी है, लेकिन इसके स्वरूप अब अलग हैं। खैर, मैं चाहूं तो घंटों इन पर बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश है एक छोटी सी वीडियो में उस सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाऊं कि क्यों आज का भारत अब भी इन सवालों में उलझा है कि क्या भगवान सच में है या नहीं। ये बहुत ही फिलोसफिकल टॉपिक है जो मेरे लिए भी थोड़े डिफिकल्ट है इतने कम वक्त में और इन छोटे वीडियो में समझाना, क्योंकि टॉपिक का नेचर ही ऐसा है। लेकिन एंड में और बीच बीच में मैं अपने भीतर के कृष्ण की कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपसे करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं उन सारे संस्कारों और सिद्धांतों को। भारत को हमेशा से एक स्पिरिचुअल देश माना गया है। हमारी सभ्यता के आदिकाल से ऋषि मुनियों ने, दार्शनिकों ने परम सत्य की खोज की। यहाँ तक कि हमें विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि वेद, उपनिषद, योग, ध्यान की परंपराओं ने यही जन्म लिया। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ हम कहते हैं भारत दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला देश है, दूसरी तरफ हमारा इतिहास देखें तो यही देश हजारों साल तक गुलाम रहा। हमारे पास ताकत की कमी जरूर थी, क्योंकि हम विचारों यानी कि अपने संस्कारों में बटे थे। कभी शैव भक्त तो कभी विष्णु भक्त, फिर वर्णा सिस्टम को जन्म के आधार पर कर देने जैसे संस्कार ऊंच नीच को जन्म दिया, और बाहरी ताकतों ने हम पर राज किया। यही हमारी कमजोरी थी। मतलब हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। और इसलिए मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बनाई है, नैरेटिव वॉर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज भी जियोपॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि देश पावर से चलता है। अभी के रिसेंट एग्जाम्पल ही देखें, यूएसए ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया उसके ही देश से। मतलब सुपर पावर जहां चाहे वहां डिजाइन चेंज कर दे। फोर्स और पॉलिटिक्स की दुनिया में हमारी स्पिरिचुअल लीगेसी क्या मायने रखती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर की खोज में इतना खो गए कि दुनिया की रेस में पीछे रह गए? स्पिरिचुअल लीगेसी हमें
साम दाम दंड भेद सब सिखाती है, लेकिन हम इन सब को छोड़कर अपनी बुद्धि को केवल सिर्फ किसी के कहे गए विचारों और उसके संस्कारों में ही सीमित कर देते हैं। ये कड़वे सवाल हैं, पर पूछना जरूरी है। क्या हम अपने ही अस्तित्व को खो चुके हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते, या फिर ये ईश्वर की खोज ही हमारी पहचान है जिसे हमें संभाल के रखने चाहिए? इस इंट्रोडक्शन का मकसद है इन्हीं पॉइंट्स को सेट करना। अब हम एक एक कर उन दर्शनों और महापुरुषों की बात करेंगे जिन्होंने भारत की स्पिरिचुअल सोच को शेप किया, और उनसे समझेंगे कि भगवान की खोज को हर किसी ने कैसे देखा। तो शुरुआत करते हैं वेदांत और अद्वैतवाद से, क्योंकि यही हमारी आधी से ज्यादा परंपरा का आधार है। वेदांत भारत की दार्शनिक परंपरा का शिखर है। वेदांत का मतलब ही है वेदों का अंत, कंक्लूजन, जो उपनिषदों में आकर सारा सार निकालता है। वेदांत कहते हैं ब्रह्म ही परम सत्य है, एक ऐसी अखंड चेतना जो सारे ब्रह्मांड की बुनियाद है, और आत्मा यानी कि हमारी अंतर आत्मा असल में वही ब्रह्म है। उपनिषद का एक बहुत ही फेमस कोट है, तत्व त्वम असि, मतलब वही ब्रह्म तुम हो। उपनिषद में कहा गया है कि व्यक्ति और परमात्मा अलग नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भगवान कहीं बाहर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बसता है। अगर हम अपने आप को जान ले तो ईश्वर को जान लेंगे। यही बात शंकराचार्य के अद्वैतवाद वेदांत में और जोर से आती है। अद्वैतवाद नॉन ड्यूलिज्म का सिद्धांत ब्रह्म और जीव आत्मा एक ही है, ये जगत माया यानी कि इल्यूजन है। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ को अपने दर्शन का आधार बनाया। उनका कहना था कि इंसान जब अपने आप को शरीर मन से अलग करके सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिर होता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी और ईश्वर की कोई दो रूप नहीं है, सिर्फ एक ही है। एक तरफ वेदांत का ये इंसाइट अपने ही अंदर एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी लाता है, सेल्फ रियलाइजेशन को सबसे ऊपर रखकर हमारे अंदर ही ईश्वर को देखना। उपनिषद में कहते हैं ईशा सर्वेषु भूतेषु गुधो आत्मा न प्रकाशते। भगवान हर जीव के भीतर छिपा है, पर दिखता नहीं जब तक हम अंतर्मुख न हो जाएं। लेकिन इस ज्ञान मार्ग को कुछ लोग समझ ही नहीं पाए, और साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग मानते हैं कि जब सब कुछ अपने ही भीतर है तो बाहर क्या है। मतलब औदैत्यवाद के जगत मिथ्या वाले मतलब इल्यूजन वाले सिद्धांत को कुछ ऐसे लोगों ने गलत तरह अपना लिया कि दुनिया के प्रति एक निराशा सी बन गई। सब माया है तो फिर क्यों ही मेहनत करे वाली सोच। लेकिन सच ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सबके सिद्धांत अलग जरूर हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, भीतर और बाहर के ईश्वर की खोज। फर्क इतना है कि भक्ति मार्ग में भाव अधिक होते हैं, योग मार्ग में साधना अधिक होते हैं। वहीं ज्ञान मार्ग, जिसे मैं सबसे कठिन मानता हूँ, वहाँ तर्क और विश्लेषण अधिक होते हैं। वैसे योग मार्ग को बहुत ही कठिन माना गया है, लेकिन वेदांत ये नहीं कहता कि कामचोर बन जाना है, बल्कि जिस दुनिया में हो उसमें उदासीन न होते हुए अपना कर्तव्य करो। इसलिए गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया, जो वेदांतिक सोच के साथ बैलेंस बनाता है। ये जो वेदा में कहते हैं आत्मा ही सबसे बड़ा भी है और सबसे छोटा भी, और प्राणी के गुप्त गुहा यानी कि हृदय, हर्ट, दिलों में निवास करता है। तो हम इतने भटके क्यों हैं? वेदांत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान की खोज की यात्रा अंततः खुद अपने आप तक पहुंचने की यात्रा है। ये एक बड़ी ही फिलोसॉफिकल बात है जिसे अष्टावक्र गीता ने और स्पष्ट किया। अष्टावक्र गीता, इसी का इंतजार था मुझे कि मैं जल्दी इस टॉपिक पर आऊं। बड़ा ही क्रांतिकारी है ये अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र अपने शरीर से 8 जगहों से विकलांग थे। कहा जाता है ये माँ के गर्भ के दौरान से ही बहुत ही ज्ञानी थे। एक बार इन्होंने देखा कि राजा जनक के दरबार में अपने पिता को ज्ञान के विश्लेषण में हार रहे थे। तो ये सुनते ही अष्टावक्र ने राजा जनक के दरबार में दौड़े पहुंच गए। उनके आते ही सब उन पर जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। लेकिन अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के विश्लेषण से सबको उसके बुद्धि से विकलांग बना दिया, मतलब सबको हरा दिया। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा आप सबसे कि जीवन में जब भी मौका मिले एक बार अष्टावक्र गीता को जरूर पढ़ें। लेकिन हाँ,
इस भ्रम में ना रहें कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेने से हम ज्ञानी हो जाएंगे। साथ ही ये भी कह देना चाहूंगा कि आप चाहे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान या दुनिया की कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, उसे आंख बंद कर फॉलो ना करें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अपने अनुभवों के अनुसार उतारें। क्योंकि अगर आप इसे बिना अपने अनुभव के अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपनी अस्तित्व को खो लेंगे। इन सारे ग्रंथों को पढ़ें और जीवन के किसी कोने में रख दें, और फिर देखिए, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आएंगी तो यही गीता, यही बाइबल, यही कुरान की बातें उस कोने से बैठे बैठे आपके सामने आ जाएंगी, और फिर वो आपके अनुभव के अनुसार आपका नेतृत्व करेगा आपके मुश्किलों से निकलने के लिए। ज्ञान को अपने भीतर उतारने का यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि बिना अपने अनुभव के हम वो कहाँ बन पाएंगे जो हमें होना है। 6 साल तक तो बुद्ध ने भी जंगलों में संघर्ष किया जीवन को समझने की, वरना ये सारा ज्ञान तो उस वक्त भी मौजूद था। बुद्ध चाहते तो बिना अनुभव के वो सीधा ज्ञान ही सीख लेते, लेकिन वो फिर बुद्ध नहीं हो पाते, किसी आम ज्ञानियों की भीड़ के तरह ही होते। खैर, आइए अष्टवक्र गीता की बात करते हैं। अष्टवक्र गीता एक राजा जनक और अष्टवक्र के बीच का संवाद है, जिसमें आत्मज्ञान का सार है। मतलब उसी भरी सभा में अष्टवक्र पर मजाक उड़ाने के बाद जब अपनी ज्ञान से सबको पराजित कर दिया, तब राजा जनक ने भी क्षमा मांगकर अष्टवक्र से आत्मज्ञान का सार मांगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, दृष्टा मात्र। अब ये दृष्टा क्या है? अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आप जो दिखाते हैं वो दृष्टि है, आपको जो देख रहे हैं वो दर्शक है, और जो ये देखने दिखाने से ऊपर हैं अपने मन के राह का, वो दृष्टा है। खैर, आइए टॉपिक पर। अष्टवक्र गीता के एक श्लोक में आता है, वर्ड इज एन इल्यूजन, देयर इज नो वन, नॉट इवन गॉड, सेपरेट फ्रॉम योरसेल्फ। यानी ये संसार एक भ्रम है, आपसे अलग कोई भी नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिसे हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे हैं वो हमारे अस्तित्व से तो अलग है ही नहीं। अष्टवक्र जनक से कहते हैं, knowing yourself as that in which the world arises and falls like waves in the ocean, why do you run about so wretchedly? मतलब जिस एक सत्य में पूरा जगत लहरों की तरह उठता बैठता है, जब आप वैसे हो तो फिर इतनी बेचैनी से इधर उधर क्यों भटक रहे हो? ये प्रश्न आज भी हमें झांक के देखने को मजबूर करता है, हम कहाँ और क्यों भटक रहे हैं। अष्टवक्र गीता में आगे चलकर आता है कि तुम्हारे अंदर ही पूरी दुनिया बसी है, तुम अखंड हो, नित्य हो, तुम्हारे लिए कोई बंधन या मुक्त नहीं। ये सुनने में बड़ा ही हाई लेवल लगता है, पर इस दर्शन की खूबी ये है कि ये सीधा मन को छूता है, अगर इसे सही से अपने जीवन में उतारा जाए। अष्टवक्र का सार यही है कि जीव खुद परमात्मा है, उसे सिर्फ अपनी आंखों से पर्दा हटाना है। जब ये पर्दा हट जाता है तो खोज खत्म हो जाती है। फाइंडर रियलाइजेस ही इज दैट विच ही वाज सीकिंग। बुद्ध ने भी जब 6 साल बाद बाहरी खोज को बंद किया तो एक रात अचानक ही उन्हें आत्मज्ञान का बोध हुआ। अष्टवक्र कहते हैं, यू आर प्योर अवेयरनेस, द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, nothing more. When you understand this fully, desires falls away. You find peace. For indeed there is nothing. यानी तुम ही शुद्ध चेतना हो, दुनिया बस एक सपना है। एक बार तुम्हें ये पूरी तरह समझ आ जाए तो हर इच्छा खत्म हो जाती है और हमारा मन शांति की ओर अग्रसर होने लगता है, क्योंकि वास्तव में है ही कुछ नहीं जो हमसे अलग हो। ये भी कहते हैं, यू आर नॉट योर बॉडी, योर बॉडी इज नॉट यू, you are awareness itself, the witness of all things, wherever you go just be happy. So essentially, क्यों भगवान को बाहर तलाशना जब अहम ब्रह्मासि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं का सिद्धांत सीधा कह रहा है कि खोजने वाला और जिसकी खोज हो रही है दोनों एक ही है। अब ध्यान देने की बात यह है कि अद्वैतवाद और अष्टवक्र जैसे दर्शन भारत की सोच का एक हिस्सा रहे, पर सब लोग इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सके। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हम देखते हैं हिस्ट्री में अलग अलग अप्रोचेस निकली हैं ईश्वर की खोज की तरफ।
कोई भक्ति की शरण में गया, कोई ध्यान में, कोई तंत्र योग की ओर। तो इसलिए अब हम उन परंपराओं की बात करेंगे जो शायद थोड़ा अलग रास्ता लेते हैं, जैसे सिद्ध और नाथ परंपरा, जिन्होंने शरीर और योग के माध्यम से ईश्वर को, या यूं कहें अल्टीमेट रियलिटी को पाने का प्रयास किया। भारत की धार्मिक खोज की कहानी सिर्फ वेदांत तक सीमित नहीं है। मेडिवल भारत में और भी रास्ते निकले, कुछ तांत्रिक और योगी मार्ग, जिनसे सिद्धि और मोक्ष दोनों पाने की बात होती है। इन्हीं में से दो मेजर हैं, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय। ये दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। नाथ संप्रदाय की शुरुआत गुरु मच्छेंद्र नाथ और गोरखनाथ से मानी जाती है। ये लोग शिवजी को आदिनाथ, पहले गुरु मानते हैं। इन्होंने हठ योगा और तंत्र का मेल करके एक राह निकाला जिससे जीवन में ही मोक्ष या आत्म साक्षात्कार हो सके। नाथ योगी मानते थे कि शरीर को काया सिद्धि यानी कि परफेक्शन ऑफ बॉडी तक ले जाकर और कुंडलिनी को जागरूक करके इंसान डिवाइन स्टेट प्राप्त कर सकता है। शब्द नाथ का मतलब ही है स्वामी या मास्टर, और ये योगी अपने आप को इसलिए नाथ कहते थे क्योंकि ये योगिक पावर के मास्टर बनना चाहते थे। इनका मानना था कि हर तरीके से अपनी चेतना को एक्सपेंड करके दिव्यता का अनुभव करो। बाद में गोरखनाथ जी ने समझाया कि सिद्धि पाना ही केवल लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य को साधुता और तपस्या पर जोर देने को कहा, क्योंकि अगर हम सिद्धि में अटक जाएं तो असली मोक्ष से ध्यान हट सकता है। यही वजह है कि आज भी नाथ योगी को एक हठ में योग और दूसरे हठ में भक्ति दोनों लेके चलने वाला साधु माने जाते हैं। वो भक्ति भी करते हैं, शिव और शक्ति की उपासना, और योगा भी, मतलब आसन, प्राणायाम और ध्यान। अंतिम लक्ष्य अपने अंदर निर्गुण ईश्वर का अनुभव पाना है। अब ये निर्गुण ईश्वर क्या है? सगुण और निर्गुण ईश्वर। सगुण का मतलब है रूप और गुणों से युक्त ईश्वर, जैसे राम और कृष्ण। निर्गुण से मतलब है निराकार ईश्वर, जैसे कि कबीर, गुरु नानक का ज्ञान। लेकिन ये दोनों एक ही परम सत्ता के दो पहलू हैं, जैसे कि पानी और बर्फ। दूसरी तरफ सिद्ध संप्रदाय का जिक्र करें। सिद्ध यानी शब्द का मतलब ही है सिद्ध या परफेक्ट बीइंग। सिद्ध लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहलाते थे क्योंकि ये लोग योगा के अलावा रसायन शास्त्र और आयुर्वेदा मेडिसिन में भी एक्सपर्ट थे। इनका मानना था कि शरीर को स्वस्थ रख के और कुंडलिनी को जागरूक कर कर इंसान डिवाइन कॉन्शियसनेस को धारण कर सकता है। बहुत से नुस्खे, जड़ी बूटी, औषधि इन्होंने डेवलप की जो आज भी आयुर्वेद और सिद्ध मेडिसिन में है। अब सवाल है, सिद्ध और नाथ परंपरा भगवान की खोज को कैसे देखते हैं? इनका फोकस एक तरह से ईश्वर को अपने ही शरीर और चेतना में प्रकट करना था। यानी अगर वेदांत कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो नाथ योगी कहते हैं आत्मा को जगाओ, अपने शरीर मन को इतना रिफाइन करो कि परमात्मा का अनुभव यही पृथ्वी पर हो जाए। इन्होंने ईश्वर को किसी साकार मूर्ति से ज्यादा एक अनुभव के रूप में ट्रीट किया। अब तक हमने जितने भी फिलॉसफीज की बात की जो ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानती हैं, चाहे वो निर्गुण ब्रह्म हो या शिवा या गुरु, लेकिन भारत में कुछ परंपराएं ऐसी भी उठी जो ईश्वर शब्द का उपयोग ही नहीं करती। फिर सवाल, इनके लिए भगवान की खोज का क्या मतलब? ये बात कर रहा हूं मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। इन्हें नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। नास्तिक इन सेंस कि ये वेद प्रमाण नहीं मानते और कोई क्रिएटर गॉड को एफॉर्म नहीं करते। नास्तिक दर्शन में मेनली चारवाक, बुद्ध और जैन दर्शन आते हैं। चारवाक की फिलॉसफी फुल मेटेरियलिस्टिक थी। वो कहते थे जो सामने दिखे या महसूस हो वही सच है, बाकी सब पर शक करो। इनके हिसाब से ना कोई भगवान है, ना कोई आत्मा है, ना स्वर्ग नर्क का कोई चक्कर है, और ना ही पूर्ण जन्म की उम्मीद। मरने के बाद सब खत्म। वो कहते थे जब तक जियो मस्त होकर जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो, मदिरा पियो और सो जाओ, उठो फिर पियो। मतलब जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए मौज मस्ती से जियो, न पाप पुण्य की टेंशन, न मोक्ष की चिंता। ये दर्शन वैसे बदनाम बहुत है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हम सब ऊपर से वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म को ओढ़े रखे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अंदर से तो चारवाक को ही जीते हैं। किसी भी दर्शन को जानने के लिए और समझने के लिए उसके काल को, उसके सर्कमस्टांसेस को समझना बहुत जरूरी है। चारवाक दर्शन को मैं किसी अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म पर।
गौतम बुद्ध खुद एक राजा के बेटा थे। उन्होंने देखा दुनिया में बहुत दुख है और यही दुख देखकर सच की तलाश में निकले। इंटरेस्टिंग बात है, बुद्ध ने कभी ईश्वर यानी गॉड के बारे में डायरेक्टली कोई शिक्षा नहीं दी। ना उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया और ना ही डिनाई किया। वो एक तरह से इस सवाल को ही इररिलेवेंट मानकर छोड़ देते थे। उनका फोकस किसी और चीज पर था, दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिले। बुद्ध कहते थे, चार आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है अष्टांग मार्ग। इसमें भगवान का जिक्र ही नहीं, मतलब बुद्ध के हिसाब से भगवान की खोज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की खोज, अपने चित्त को बदलना, अपने मन को बदलना। बुद्ध अपने अंतिम क्षण में भी कहते हैं, आपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। सोचिए, बुद्ध आखिरी सांस ले रहे हैं और शिष्यों से कह रहे हैं कि अपनी रोशनी खुद बनना, मेरे या किसी ईश्वर के पीछे मत भटकना, अपने अंदर प्रकाश जलाओ, बाहर कोई तुम्हें इनलाइटन करने नहीं आएगा। यही बात हमारे सवाल से जुड़ा है कि भारत की धरती पर एक आवाज ऐसा भी था जो कहता था भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तुमने अगर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन किया तो तुम बुद्ध बन जाओगे। बुद्ध कोई नाम नहीं है, एक स्टेट है जो हर इंसान प्राप्त कर सकता है। बुद्धिज्म का सीधा सा लॉजिक है, संसार दुखी है पर तुम अपने अंदर जागृति लाकर दुख से पार उठ सकते हो। फिर चाहे भगवान हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने होने का पूरा बोध हो गया यानी उसे निर्वाण हो गया, उसके लिए सब प्रश्न ही खत्म। बुद्ध ने काफी मेडिटेशन टेक्निक्स भी दिए, मध्यम मार्ग दिया ना। ऐसे में उनके फॉलोअर्स के लिए भगवान की खोज का कॉन्सेप्ट ही ट्रांसफॉर्म हो गया। भगवान की जगह निर्वाणा और बोधि यानी एनलाइटमेंट ने ले ली। जब बुद्ध के दर्शन फैल रहे थे तब भारत में ब्राह्मण संप्रदाय और दूसरे लोग उनसे बहस करते थे कि क्या भगवान है या नहीं। बुद्ध अक्सर मुस्कुरा के चुप हो जाते या फिर कहते कि ये सवाल तुम्हारी सफरिंग यानी कि तुम्हारे दुखों को दूर करने में मदद नहीं करेगा। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे सवाल किया कि भगवान है या नहीं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति को तीर लगा है और वो ये जानने पे अटका है कि तीर कहाँ से आया, किसने मारा, बनाया किसने, जबकि पहली प्रायोरिटी तीर निकाल के जान बचाना है। समझने वाली बात है कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सफरिंग, मतलब अपने दुखों से बाहर निकलना। भगवान है या नहीं वो तो बाद की बात है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एटीट्यूड था जिससे कर्मकांड और अंधविश्वास से लोग बाहर निकले। लेकिन दुख की बात है कि आज बुद्धिज्म भारत से ज्यादा बाहर के देशों में है, क्योंकि बुद्ध ने डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया था हिंदुइज्म में बसे अंधविश्वासों को। आपको बता दूं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म ये सब हिंदुइज्म से ही निकले हैं। उनमें बैठे ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को काउंटर करने के लिए। ये सब एक विचार है, एक थाट्स है, या कह सकते हैं संस्कार है, धर्म नहीं। जैन धर्म में भी इस तरह के एक अलग ही दृष्टिकोण दिखता है। जैन दर्शन में कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट है पर अलग तरीके से। हर जीव आत्मा पोटेंशियली भगवान बन सकती है अगर वो अपने सब कर्म काष्ट कर ले, जिसे सिद्धि अवस्था कहते हैं। जब आत्मा के सब अशुद्ध कर्म जल जाएं और वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत शांति की अवस्था में पहुंच जाएं। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से ऋषभ, महावीरा, उनको अरिहंत या जिन बोला जाता था। जिन मतलब विजेता, वन हु कॉन्कर्ड इनर एनिमीज। इन्होंने भी ये नहीं सिखाया कि कोई भगवान की पूजा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सेल्फ इफोर्ट, एक्सट्रीम डिसिप्लिन, अहिंसा, तपस्या, इन सब से अपनी आत्मा को इतना शुद्ध करो कि तुम खुद ही परमात्मा में विलीन हो जाओ। जब एक आत्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वो सिद्ध होकर सीधा लोक शिखर पर विराजमान होती है। उसे कोई जन्म मरण का कोई दुख नहीं, उसे ही भगवान कहते हैं। देखा जाए तो जैन के भगवान कोई और नहीं, वे खुद हैं जो पूर्णता पा चुके हैं, मतलब लिबरेटेड सोल्स। और महावीरा का एक फेमस कोट है, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु, आप पर निर्भर है आप उठो या गिरो। एक और चीज नोटिस करने लायक है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ही ईश्वर को प्रॉब्लम से भागने का रास्ता माना गया। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर देखिए, जब इंसान लाइफ में दुखी होता है तो अक्सर प्रार्थना करके कहता है, हे भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो।
कई लोग कहते हैं कि गरीब दुखी लोग ही भगवान को ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कोई ऊपर वाला आकर उनकी मुश्किल को हल कर दे। इस बात को वेस्टर्न फिलोसफर रशल ने भी हाईलाइट किया था। रशल का कहना था कि अगर जिंदगी सचमुच खुशहाल हो जाए तो लोग भगवान को ही भूल जाएंगे और ये जो अलग अलग विचारों के संस्कार को जो धर्म बनाकर रखे हैं वो खत्म हो जाएगा। ओशो ने भी रशेल के बात को कोट किया था, गॉड इज एन एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम, लुक इनटू मैन, फाइंड योर सोर्स इनसाइड एंड ऑल विल बी सॉल्व्ड। यानी ईश्वर एक बहाना है अपने रियल प्रॉब्लम से भागने का। बेहतर है इंसान को खुद के अंदर झांककर अपने एग्जिस्टेंस को समझे, सारा सॉल्यूशन वही है। इन दर्शनों की वजह से भारत का स्पिरिचुअल कन्वास और भी ज्यादा ब्रॉड हो गया। मतलब जो इंसान देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखना चाहता था उसके पास भी अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का एक रास्ता था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो देखा आपने, भगवान की खोज भारत में हर कोई नहीं करता, क्योंकि अगर ईश्वर है तो हम उनसे अलग कैसे। ओशो कहते हैं, क्या हम स्पिरिचुअल होने का नाटक कर रहे हैं? 20वीं शताब्दी में एक बहुत ही विवादित पर विचारों से भरपूर गुरु हुए, ओशो रजनीश। मतलब उनके पास कोई सवाल लेकर जाना खुद लहूलुहान होकर आने जैसा था। ओशो ने भारत की स्पिरिचुअल परंपरा को एक नया नजरिया से देखा और धार्मिक दिखावे पर काफी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने एक तरफ तो वेदांत, बुद्ध, जैन सबको सराहा, पर दूसरी तरफ भारतीय समाज की पाखंड भरी आध्यात्मिकता की जबरदस्त खिंचाई भी की। उन्होंने साफ कहा, एंड स्टिल इंडिया गोज ऑन प्रिटेंडिंग टू बी स्पिरिचुअल एंड एनीबडी कैन सी द प्रिटेंशन, डीप डाउन समथिंग एल्स इज हिडन, a wand, but it is covered with flowers। देखा कितना स्ट्रॉन्ग बात कहा उन्होंने। भारत धार्मिक होने का नाटक करता है, अंदर एक घाव छुपा है जिसे फूलों से ढक दिया गया। ये ओशो के शब्द हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। कौन सा घाव? शायद गरीबी का, शायद पिछड़ेपन का, गुलामी का, या अपने कमियों का। ओशो कहते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी का नकाब पहनकर अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाते हैं। हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितने महान आध्यात्मिक देश हैं, पर हकीकत में हमारे समाज में अंधविश्वास, गरीबी, भ्रष्टाचार, मूर्खता को फूलों का माला से ढककर इग्नोर किया जाता है। उनका नजरिया काफी तीखा है पर सोचने लायक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भगवान की खोज की बात इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हमारे वास्तविक दुनिया के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। ओशो ने यह भी कहा कि गॉड इज एन आइडिया इन्वेंटेड बाय मैन। जब उसे अपने हु एम आई का जवाब नहीं मिल पाता, मतलब जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, तो उस खाली जगह को भरने के लिए भगवान का कल्पना कर लेते हैं। एक बार जरा यहाँ रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता कि वो किस संस्कारों में बंधा है, किन परंपराओं में बंधा है। ना ही इन सवालों के साथ वो पैदा लेता है कि भगवान है या नहीं। ये सारे विचार, सवाल और संस्कार तो हम उन्हें भर देते हैं। तो जरा सोचिए, आपके बुद्धि के विकास का स्तर उस बच्चे का आधार बनेगा और वो भारत का भविष्य होगा। तो हम कैसा भविष्य बना रहे हैं? ना हमें स्पिरिचुअलिटी पता, ना हमें जियोपॉलिटिक्स पता, ना हमें साइंस पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता है कि बस जो परंपरा चले आ रही है उसे आंख मूंद करके हमें भी आगे निभाना है। ओशो कहते हैं कि सभी विचारों से जो धर्म बना दिए गए हैं वो बस अनुयायी पैदा कर दिए हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं पर अपनी मौलिकता को खो बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप इतिहास उठाकर देख ले, अपनी जरूरतों के अनुसार सबने इसे मॉडिफाई कर रखा है। मेरा मानना है कि भारत की परंपरा में बहुत ही हीरे मोती हैं, जैसे बुद्ध, कृष्ण, कबीर, नानक, सब अपने आप में अनमोल रत्न थे, पर हम उन्हें अंधा फॉलो करने की भूल कर बैठे, कहीं ना कहीं अपने कर्म को छुपाने के लिए, ताकि हमारी जिम्मेदारी आसान हो जाए। अगर ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन से ना कहते कि कर्म करो पार्थ, कर्म करो। 21वीं सदी का भारत एक अजीब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यहाँ टेक पार्क्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, मार्स मिशन है, जीडीपी बढ़ाने की रेस है। दुनिया हमें एक इमर्जिंग सुपर पावर की तरह देख रही है। वैसे आपको बता दूं, कोई सुपर पावर नहीं, हमें वर्ल्ड बस एक लार्जेस्ट कंजम्पशन कंट्री के रूप में देख रही है। दूसरी तरफ फेक स्पिरिचुअलिटी का जुनून भी अपने रंगीन अंदाज में बरकरार है। आप सोशल मीडिया में खोल कर देख लो, हर दूसरा व्यक्ति योग से लेकर माइंडफुलनेस तक किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है।
अभी अभी कुंभ मेला में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाकर खुद के बुरे कर्मों को धोकर आए हैं। नए नए गुरु आए हैं, जहां स्कूलों में जाकर उन्हें बेसिक एजुकेशन नहीं लेना है, लेकिन तो कहीं कोई बाबा ट्रेंडिंग में है तो कहीं कोई माता जी। तो ये कृपा रुकी हुई है, वो कृपा रुकी है, कृपा वहीं रुकी है, कृपा यहीं रुकी है। तो सवाल है, क्या आज भी भारत को ईश्वर का खोज है? क्या हम अब भी उतने ही भूखे हैं रूहानियत के लिए जितने हमारे पुरखे थे, या शायद वो भी इतने भूखे नहीं थे जितने आज का भारत है? जवाब वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हाँ भी है ना भी है। इस बात को समझने की जरूरत है कि भगवान की खोज में हम अपने आप से भाग रहे हैं। हम दूसरों के बताए रास्ते पर इतना चल रहे हैं कि अपनी एक अलग पहचान, अपनी आवाज को खो रहे हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उन एग्जिस्टेंस के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने हमें यूनिक बनाया। मुझे लगता है कि हमारे अंदर का ईश्वर वो दरवाजा है जिसके अंदर झांक कर हम अनंत ब्रह्मांड देख सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को अपने ईश्वर को ढूंढना भी है, लेकिन बड़े ही शॉर्टकट तरीके से, जो बड़ा ही आसान हो। लेकिन सच बताऊं, ये वाक्य बहुत ही सरल है। मुश्किल है बस तो अपने भीतर खुद को ढूंढना। हमें उन सारे विचारों दर्शनों को पढ़ना है खुद के विकास के लिए, लेकिन अपने आत्मचिंतन को खोले रखना है ताकि अंधा बनकर उन विचारों की धारा में न बह जाए। वरना परिवर्तन ही संसार का नियम वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम उनसे काफी पीछे रह जाएंगे। तो फिर कोई और बुद्ध, कोई और महावीर, कोई और ओशो, या कोई और विक्रम साराभाई, या फिर अब्दुल कलाम जी जैसे जन्म नहीं लेंगे। आज के भारत में जिस तरह से ईश्वर को ढूंढने की जो जिद है, सोचिए कि 2026 में जहां दुनिया का लगभग देश स्टेबल है, फिर भी अमेरिका किसी देश के प्रेसिडेंट को उसके घर से उठा कर ले आता है। दुनिया अपने नए नए इनोवेशन के किस ओर तक जा रही है कि जहां क्वांटम थ्योरी की स्टडी इतना डीप हो रही है कि वर्ल्ड इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट को भी साफ साफ हमारे सामने रख देगी। मतलब वो दिन भी दूर नहीं जब साइंस हमारे सारे मिथ्स को लगभग खत्म कर दे, और जिस ईश्वर देवी देवता का आप इमेजिनेशन करते हैं उनसे उसी रूप में आपको मिलवा न दे। और ऐसा पॉसिबल भी होने को है बहुत जल्द। सोचिए, अगर देश का युवा अपने कर्मों से भागकर केवल नाम जप में लग जाए तो दूसरे देश को हमारे नाम जप में कोई लॉजिक नहीं लगता। हम फिर से गुलामी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अध्यात्म बेहद जरूरी है, इसके बिना जीवन का हर चक्र अधूरा है। मतलब साइंस इज नॉट विदाउट स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज इलॉजिकल। मैंने यहाँ इसलिए इलॉजिकल बोला क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही लाइट ले लेते हैं। दोनों का बैलेंस, संगम जरूरी है, और इसका बेहतर एग्जाम्पल है, इसी प्रिंसिपल पर इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी भी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। स्पिरिचुअलिटी हमें इंटरनल प्यूरिफिकेशन देती है। सोचिए कि जियो पॉलिटिकल लेवल पर जो पावर गेम खेलना होता है, वहाँ कितना प्रेशर से भरा हुआ सिचुएशन होता है। वहीं लोकल पॉलिटिकल लेवल पर हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी का यूज होता है पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में। एक प्योरली इंडिविजुअल स्पिरिचुअल बिलीफ्स को कभी कभी राष्ट्रगर्व, नेशनल प्राइड से जोड़ देते हैं। हमारे पास दुनिया का बेस्ट स्पिरिचुअल विजडम है। ये अच्छी बात है कि हम अपने विरासत पर गर्व करें, और करना भी है। पर खतरा तब है जब हम इस गर्व को एक हल्के नशा की तरह उसे यूज करते हैं, अपने कमियों को छुपाने लगते हैं अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर हमारे पास साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों रहे तो किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं उलझ सकते। क्योंकि आज भी बहुत से भारतीय यूथ कंफ्यूज हैं। एक तरफ उन्हें पैसा कमाकर लाइफ सेट करना है, मॉडर्न बनना है, दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में आध्यात्मिक होने का प्यास भी है। लेकिन अध्यात्म क्या है वो कुछ भी समझ नहीं, और वो सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि धर्म के नाम पर चलाए जा रहे संस्कार, परंपरा और विचारों के शिकार बन जाते हैं। तभी तो आजकल एक पढ़ा लिखा डॉक्टर को भी लगता है बॉम्ब से उड़ा देने में जन्नत मिलेगा। न जाने ये भीड़ किस ओर भाग रही है। दुनिया को दिशा देने वाला देश आज उनके खुद के लोग दिशाहीन हो चले हैं। तो पॉइंट ये है कि देश का भीड़ यदि भगवान की खोज का अंधा बिलीफ बन जाए तो वो देश अपना अस्तित्व खो जाता है। और इतिहास गवाह है कि इस आजादी के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है। और अगर ये एम्पावरमेंट बने तो उस देश का अस्तित्व चमक उठता है। तब जाकर विश्व गुरु पर जमा हुआ धूल साफ होता है। हम सबको कलेक्टिव लेवल पर यह देखना होगा कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं।
क्या हम वो भीड़ हैं जो अंधभक्ति में, अंधविश्वास में फंसकर अपने पोटेंशियल को गंवा रहे हैं, या हम वो ताकत हैं जो अपने अंदर की अच्छाई पाकर दुनिया में कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाना चाहते हैं? तो अब तक हमने कोशिश की भारत की स्पिरिचुअल खोज को हर कोने से देखने की। वेदांत की आत्मविद्या, अद्वैतवाद का नॉन ड्यूअल ज्ञान, नाथ सिद्धों का योग बल, बुद्ध महावीर का सेल्फ रिलायंस, ओशो का विचार, और आज की हालत। अब सवाल ये है कि इस कहानी का हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। तो एंड में एक छोटी सी कहानी जो इस पूरी चर्चा का शायद सार दे सकती है। महान जीतने वाला सिकंदर अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो उसने एक नंगे योगी को मेडिटेशन करते देखा। दोनों में बातें हुई। सिकंदर बोला, तुम क्या कर रहे हो? योगी बोला, कुछ नहीं, शून्यता का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस। योगी ने पूछा, और आप क्या कर रहे हैं? सिकंदर बोला, मैं दुनिया को जीत रहा हूँ, कॉन्क्यूरिंग द वर्ल्ड। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। सिकंदर को योगी बेवकूफ़ लगा जो कुछ नहीं कर रहा, योगी को सिकंदर बेवकूफ़ लगा जो बेकार में दुनिया के पीछे भाग रहा। दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ़ कहा अपने मन में। अब इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, सोचिए कौन सही था। फिर भी मैं अपना इंसाइट दे जाता हूँ। भारत इन दोनों के बीच का एक अनोखा मेल रहा है। यहाँ जनक जैसे राजा हुए जो राजपाट भी संभाले और अष्टवक्र से आत्मज्ञान भी पाया। यहाँ अशोका जैसे सम्राट हुए जो बाद में सब त्याग के बुद्ध का शरण हो लिए। यहाँ गांधी हुए जिन्होंने गीता के सार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंतिम सांस में हे राम कहकर अपनी आंखें मूंद ली। यानी हमेशा से दो प्रभाव रहे, एक भौतिक यानी राजस और एक आध्यात्मिक यानी सात्विक। जब बैलेंस बिगड़ता है हम उलझ जाते हैं, जब दोनों हाथ में होते हैं हम चमक जाते हैं। समझ रहे हैं ना? साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आखिर में भारत में भगवान की इतनी खोज क्यों है? क्योंकि शायद परम सत्य की प्यास इंसान के दिल में सबसे गहरी प्यास है, और भारत वो जिगरी जगह है जहाँ ये प्यास संस्कृति बन गई है। हमारे यहाँ इस प्यास को अनेक रूप में पूजा गया। किसी ने मंदिर में जाकर पूजा, तो किसी ने जंगल में जाकर, किसी ने किताबों में खोज की, तो किसी ने गुरुओं के चरणों में गिरकर। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस प्यास को बुझाने की कोशिश की। ये खोज ही हमें अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है। इसलिए तो भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग है। लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि खोज सही दिशा में हो, अंधकार में भटकने न लग जाए। सवाल पूछते रहना है, जैसे अभी हमने इतने सवाल किए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवालों से ही क्लैरिटी आती है। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या भगवान की खोज आज भी उतनी ही मीनिंगफुल है? क्या आपने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके ही अंदर छुपा बैठा है और मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेर का बच्चा खुद को भीड़ में भेड़ समझ बैठता है, लेकिन जब उसको पानी में अपना चेहरा दिखाया गया तो उसे एहसास हुआ कि मैं तो हमेशा से शेर था। तो पढ़िए, सीखिए, सारे परंपरा, संस्कार, विचार सब आपकी दिमाग की उपज है। जिस दिन ये विचार बदल जाएगा, ये सारी नियम कानून भी बदल जाएंगे। इसलिए तो हमारा भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल नेचर के उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जय हिंद, वंदे मातरम।